तो आज का टॉपिक है पीएच स्केल यानी पैमाना। कहता है कि पीएच स्केल किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है। कहता है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस मापदंड का उपयोग होता है उसी को हम कहते हैं पीएच स्केल। इसका जो हम चित्र बना के बढ़िया से बताने वाले हैं, तो जो है यानी किसी का जो है जलीय घोल है तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें उदासीन का भी पता किया जाता है। तो अगला है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हमने इसको बना दिया है, फिर इसका जो है आगे एक छोटा सा टेस्ट भी इसमें हो जाएगा। कहता है पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। विभव माने हाइड्रोजन का विभव इसमें क्या है, या तो आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसका एक और होता है पुशांश ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच में पी क्या है, तो ऑप्शन में दिया आपको रहेगा पुशांश या पोटेंशियल या पावर, ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है दूसरा पॉइंट, इस स्केल का जो है खोज हुआ था 1909 ईस्वी में। इसे याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। 1909 ईस्वी में कहाँ के रहने वाले थे वैज्ञानिक, तो डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक एस पी सोरेनसन, किसी में वीडियो में बताता है सोरेनसन, लेकिन इसका जो है रियल आपका एनसीईआरटी बुक से लिखा गया है सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने किया था। अगला पॉइंट है, इस पैमाना द्वारा किसी जलीय विलयन की H आयन यानी H+ आयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। यानी किसके माने पीएच स्केल में जो है माने किसकी सांद्रता का विलयन, तो H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह स्केल जल में घुले अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापता है। ये किसको मापता है, अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापता है। अगला पॉइंट है, इस स्केल यानी पैमाना में 0 से 14 तक मान व्यक्त रहता है। 0 से 14 तक स्केल में मान पूरा दिया रहता है। इस स्केल में जब 7 मान आ जाए, इस स्केल में पैमाना में यदि 7 आ जाए तो उसको हम उदासीन कहेंगे, यानी जिसका पीएच 7 हो जाएगा वह उदासीन है। 7 से कम वाले को हम कहेंगे अम्लीय, 7 से कम वाले को क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। और 7 से ज़्यादा वाले पीएच मान को हम कहेंगे क्षारीय, क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। अगला पॉइंट है कि पीएच का जो फार्मूला होता है वह होता है -log10 H+ आयन इसमें होता है। तो ये आपका जो है पीएच निकालने का ये फार्मूला है। पीएच निकालने का क्या है, फार्मूला है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से कौन से पीएच का फार्मूला है, तो ऑप्शन में देखिएगा -log10 रहेगा और H+ रहेगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ। चलिए अब स्केल का पैमाना का चित्र कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ घटता और बढ़ता है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो देखिए पीएच स्केल जो है कुछ इस प्रकार से होता है। यही पीएच स्केल का खोज जो है 1909 ईस्वी में डेनमार्क के रहने वाले सोरेनसन ने किए थे। तो पीएच स्केल में देखिए क्या क्या है। तो पीएच स्केल में जो है 0 से लेके 14 तक जो होता है स्थित रहता है, इसमें मान दिया रहता है 0 से लेके 14 तक, यानी अधिकतम है 14 और न्यूनतम है 0। अगला इसमें है कि जो बीच में 7 है, इसका जो भी मान आएगा इसे हम कहेंगे क्या, उदासीन। यानी 7 जैसे हुआ जल का पीएच मान 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, उदासीन होता है। अच्छा, उसके बाद जो है कि 7 से यदि हम कम जाते हैं अर्थात 0 की ओर जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसकी अम्लीयता जो है बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात वह जो है 0 के पास जब आता है तो वह प्रबल अम्ल होता है, यानी जो है उसकी अम्लता बहुत ज़्यादा होती है और H+ आयन में वृद्धि होती है।
ठीक है, अम्लता बढ़ेगी तो H+ आयन में वृद्धि होगी। ठीक इसके बाद है इधर जब आता है, जब हम 7 से बढ़ते हैं तो 7 से जैसा ही हम जाए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के पास जाते हैं तो यह दृढ़ क्षारीयता होता है, यानी क्षारीयता का वैल्यू बढ़ता है। जैसे आपको बोलेगा कि इसमें जो है 9, 10, 11, 12 में प्रबल क्षार कौन है, तो प्रबल क्षार 12 हो जाएगा। जो इधर की ओर देखिए तीर इधर इंडिकेट कर रहा, तो क्षारीयता बढ़ता है और H+ आयन में कमी होती है ना। 7 से कम होने पर H+ आयन में वृद्धि होती है, 7 से अधिक होने पर H+ आयन में कमी होती है। 7 से कम होने पर अम्लता बढ़ती है, 7 से आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो जो है पिक्चर में आपको जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अब चलते हैं कि पीएच स्केल का जो हम सारणी बना के रखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा सेट मार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पीएच मान का सारणी जो है ये अभी लिखे हैं। तो पीएच मान के सारणी में सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी सांद्र HCl का जो पीएच मान होता है वह है 0.0 या 0 सिर्फ इसको आप बोलिए। जठर रस का होता है आप देख रहे हैं 1.2। तो जठर रस का ही दूसरा नाम आपको हो जाता है, जठर रस को ही बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं इसी को, जठर रस को। गैस्ट्रिक जूस का भी पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस जो होता है यानी अमाशय में जो है निकलने वाली अम्लीय रस है, ठीक है। अगला है नींबू का रस, तो नींबू का रस होता है 2.2, यानी 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू 2.2। शराब का पीएच मान होता है 2.4, यानी 2 रुपया में 8 गिलास, है ना। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान होता है 2.4, है ना, 2.4, यानी 2 रुपया में 4 गिलास। कोल्ड ड्रिंक होता है 5.5, यानी 55 रुपया में मिनिमम जो है अच्छे क्वालिटी का कोल्ड ड्रिंक मिलता है। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक 5.5। कॉफ़ी का होता है 5, यानी 5 रुपया में 1 गिलास कॉफ़ी, है ना, 5 रुपये में 1 गिलास पीने को मिलता है कॉफ़ी। अम्लीय वर्षा जो होता है 5.5 से कम, यानी 5.5 से कम उसका अगर पीएच मान होगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। दूध का पीएच मान होता है 6.4, लार का पीएच मान होता है 6.5, यानी 65 वर्ष की आयु में मुंह में ज़्यादा लार बनना शुरू हो जाता है, तो 6.5। कहता है MgOH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। MgOH होल ट्वाइस, तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या तो बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान होता है 10.5, या तो कभी कभी ऑप्शन में आपको 10 भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो 10 मार दीजिएगा, या 10.5 भी रहेगा। रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है क्या, तो 7.5। कुछ का पीएच मान के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4। मानव मूत्र का पीएच मान 6.0 अर्थात 6 होता है, लेकिन यदि परास में पूछा जाए ये औसतन है, यानी स्वस्थ मनुष्य का मूत्र का पीएच मान जो है 6.0 है। लेकिन इसका यदि सीरीज में आपको अगर दिया रहे ऑप्शन में तो 4.8 से 8.4 के बीच होता है, ठीक है। ये जो है स्वस्थ मनुष्य का ये औसतन पीएच मान है। तो आज एग्ज़ाम में आजकल यही पूछा जाता है, ये पहले बहुत लुसेंट वगैरह में आपको देखने को मिलता था। आगे टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भी आता है कि टूथपेस्ट अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो बताइए 8 है, इसका पीएच मान 8 है, तो 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा वाले को हम क्षारीय कहते हैं, तो टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है, ठीक है। इससे एक प्रश्न और भी क्लियर हो जाता है। खाने वाला सोडा का पीएच मान होता है 8.5। धोने वाला सोडा का होता है 9 या 9.0 आप बोलिए। धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसका सूत्र भी लिख देते हैं, इसका होता है NaHCO3 और इसका सूत्र होता है Na2
CO3। जल के अनुसार होगा तो 10H2O भी लगा सकते हैं। सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH होता है 14, सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। नमक का pH मान 7, ये सातों दिन इस्तेमाल हम करते हैं, है ना, तो हमेशा इस्तेमाल होता है सातों दिन सप्ताह में, तो 7 हो गया। शुद्ध जल तो इसका भी 7 होता है, या उदासीन है दोनों, ठीक है। मानव शरीर बहुत ही VVI है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मानव शरीर का pH मान 7.0 से 7.8 होता है। इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं 7 से 7.8 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया मानव शरीर का pH मान। अगला है समुद्री जल। तो समुद्री जल का pH मान होता है 8.4, ठीक है। मूत्र का जस्ट उल्टा जो सीरीज में आप देखे थे। CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू है 12.4। मछली का pH वैल्यू है 6.6 से 6.8, यानी 66 से 68, और बीच में दशमलव दे दीजिएगा, है ना। संतरे का रस का pH मान है 3.7। संतरे का रस का pH मान 3.7 है। मक्खन का pH मान है 61 से 64, यानी 6.1 से 6.4। सामान्य वर्षा कब होगा? सामान्य वर्षा का pH वैल्यू तो 5.6 हो या तो 6 हो, है ना। बड़ी आंत का pH मान है, बड़ी आंत मानव शरीर का है, बड़ी आंत का pH मान है 5.4, और छोटी आंत का pH मान है 7.4, है ना। छोटी आंत का pH मान है, यानी बड़ी आंत में अम्लीय होता है और छोटी आंत जो है क्षारीय होता है। केला का pH मान होता है 4.5 से 5.2, यानी 45 रुपये से लेके 52 रुपये तक, है ना, बीच में दशमलव। ये जो है आपको सारणी में हम दिखा चुके थे कि उदासीन पदार्थ जो है उसका वैल्यू pH वैल्यू 7 होगा, अम्लीय पदार्थ का वैल्यू जो होगा 7 से कम होगा, और क्षारीय पदार्थ का वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होगा। टमाटर का pH मान है 4.8, यानी 4.8, 48 रुपये किलो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अंडा का pH मान है 7.8, अंडा का pH मान है 7.8। स्वस्थ मनुष्य का त्वचा, स्वस्थ मनुष्य का त्वचा जो होता है स्किन, ये है, तो स्किन का pH मान होता है 5.5। चाय का pH मान है 5.5, है ना। चाय का pH मान के रिलेशन से इसको याद कर सकते हैं, दांतों का क्षय होना। 5.5 से कम होगा तो दांत क्या हो गया, दांत के एनामेल समाप्त होने लगते हैं, यानी दांत खराब हो जाते हैं। तो वही देखिए, चाय पीने से होते हैं कि नहीं खराब, कम हो जाते हैं, यानी अम्ल बढ़ जाता है मुंह में। कहता है ये वाला क्वेश्चन जरा सा ध्यान दीजिएगा, रक्त का, यानी किसका रक्त, मनुष्य का, यानी मनुष्य के रक्त में pH का वैल्यू जो है कितना कम होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके रक्त में अगर जो है 0.2 अगर जो है pH वैल्यू कम गया तो उस मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। शैम्पू जो आप नहाने में इसका उपयोग करते हैं बालों को साफ करने में, तो इसका जो है pH मान 7 से 10 होता है। अचार का pH मान होता है 3.5 से 3.9, है ना। 3 में 5, कभी 3 में 9, यानी 3.5 से 3.9। सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा वाटर पीने वाला है ना, तो उसका जो होता है 3 होता है। और कोल्ड ड्रिंक था, इसमें एक कोल्ड ड्रिंक भी है, तो कोल्ड ड्रिंक में होगा कोका, पेप्सी ये सब आ सकता है, ये सभी का तो आ जाएगा। तो उसका जो है मान कितना होगा, तो वो आपको जो है कोल्ड ड्रिंक का 5.5 आपको लिखाया हुआ है। सेब का pH मान जो है कितना है, तो 3 है, सेब का pH मान 3 है। और मिट्टी का pH मान कितना है, तो इसका मिट्टी का pH मान भी क्या है, तो 3 है। दांतों का क्षय होता है कितना, तो 5.5 से कम। तो इसमें देखिए कुछ सीरीज में लिखा हुआ है, किसी वीडियो में देखें तो उसमें कुछ वीडियो में सभी का pH मान कुछ अलग अलग बताया जाता है। तो वो नहीं, सिर्फ आप NCERT बुक को फॉलो करें और उसी से आप याद करें। ये जो आपको हम लिखाएं NCERT बुक से ही लिखाया हुआ है। तो इतना जो है आपका pH पूरा क्लियर हो चुका है। तो इस